जय जिनेंद्र। सभी बहनें साता में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, आओ रसोई घर को मंदिर बनाएं। आओ हम जो खाना बना रहे हैं उसको प्रसाद बनाएं। घर में रहने वाले सभी सदस्य, आत्मा में परमात्मा का निवास होता है, सभी परमात्मा का रूप है। हम रसोई घर को कैसे मंदिर बना सकते हैं, आज मैं एक क्लास में आज सीख कर आई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इनफैक्ट मैं भी कोई नियम का पालन नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो आज वहाँ पर सुनकर आई हूँ तो मुझे भी ऐसा लगा कि हम रसोई में रहते हुए भी हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, कर्मों को बंधने से रोक सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। रसोई घर को मंदिर कैसे बनाएं। आप सभी को पता है कि पुराने ज़माने में सभी जो बुज़ुर्ग हमारे महिलाएं थी, सभी बैठकर खाना बनाते थे। बैठकर खाना बनाने, उस समय संयुक्त परिवार थे तो क्वांटिटी भी फुल खाना बनाते थे। वो इतना खाना बनाने के बावजूद भी इतने खुश और इतने स्वस्थ रहते थे। और आज हम छोटे छोटे परिवारों में सब बट गए हैं, 2, 4, 5 जनों का खाना बनाते हैं, वो भी खड़े होकर बनाते हैं, जिसमें हमारा कमर दर्द, पैर दर्द, घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। तो क्या हम ये इस पर कभी हमने विचार किया है, क्यों ये हमारी वेदना शुरू हुई है? इसका कारण एक ही है कि इस मॉडर्न ज़माने में हम इन मॉड्यूलर किचन में जो खड़े होकर खाना बना रहे हैं, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा समय रसोई घर में व्यतीत हो जाता है, तो उस समय जो हमारी वेदना है, दुख दर्द है, वो धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। हम उस वेदना को लेकर रसोई घर में प्रवेश करते हैं। नहीं, कमर दुख रही है या घुटनों का दर्द है, उस वेदना के साथ हम जो खाना बनाते हैं वो वेदना उस खाने में पूरी डिज़ोल्व हो जाती है, और वो ही खाना हम सब अपने परिवार वालों को परोसते हैं। तो वो वेदना सबके, क्योंकि उसमें सभी नेगेटिविटी जाती है, पूरे नेगेटिव वाइब्रेशन हो जाते हैं। हम खुश होकर के खाना नहीं बना रहे हैं, हम एक ड्यूटी समझ के खाना बना रहे हैं। नहीं, मेरे को बनाना ही है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। तो वो सभी जो हम खाना सभी को परोस रहे हैं, वो जो सभी खाना खा रहे हैं, वो वेदना थोड़ी थोड़ी सब में चली जाती है। तो कभी कभी आपको लगता है कि जैसे हमारे परिवार के सदस्य होते हैं तो कुछ न कुछ उनको भी दुख दर्द या कुछ न कुछ चालू ही रहता है। तो इस पर ज़रूर विचार करने की बात है। हमें खाना हमारी ड्यूटी समझकर नहीं, डिवोशन समझकर बनाना चाहिए, समर्पण की भावना से बनाना चाहिए, खुश होकर के बनाना चाहिए। आपको पता है कि गृहिणी को क्यों अन्नपूर्णा कहा गया है? क्योंकि वह अन्न को पूर्ण करती है, जो अनाज होता है उसको पूर्ण करती है, रोटी बनाती है, सबको खाना अपने हाथों से खिलाती है, इसीलिए अन्नपूर्णा कहा गया है। हम ऐसी छोटी छोटी बातें रसोई घर में रहते हुए कैसे हम नियमों का पालन करें। जैसे कि हम जैसे गैस ऑन करते हैं, हमारे हाथ में लाइटर होता है। ठीक है, लाइटर तो हम ग्रस्त जीवन है, हमें ग्रस्त जीवन निभाना ही पड़ेगा, संसार में है तो ये सब कार्य करना ही पड़ेगा। लेकिन जब भी हमारे हाथ में लाइटर आए तो हमें ये भावना होनी चाहिए कि वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं इस लाइटर की जगह रजोहरण हाथ में लूँगी और सभी 6 काय के जीवों को अभय दान दूँगी। ये हम सभी जीवों से खमत खामना भी करके अपने कर्मों को बंधने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। जैसे कि एक दृष्टांत आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है, तब सभा में धृतराष्ट्र होते हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता आदि सभी बड़े बड़े वहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन किसी में भी उस जो अपमान हो रहा था द्रौपदी का, किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब लास्ट में भीष्म पितामह अपनी मृत्यु शैया पर लेटे थे, तब किसी ने पूछा था कि जब उस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब आपने कुछ भी नहीं कहा,
इसका क्या कारण है? तब भीष्म पितामह ने कहा कि उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, यानी कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। तो हमें यह यथार्थ समझना चाहिए कि हम उस खाने को कैसा सात्विक बनाएं। जैसे कि कई घरों में होता है कि जेंट्स रात को लेट आते हैं तो हम खाना भी लेट ही बनाना शुरू करते हैं, यानी कि दिन अस्त होने के बाद में ही बनाते हैं। आप खाना दिन अस्त होने से पहले बनाकर कहीं जीवों को अभय दान दे सकते हैं। उस खाने को आप सात्विक बना सकते हैं। हम अपने आप को प्योर वेजिटेरियन कहते हैं। क्या हम प्योर वेजिटेरियन हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? हम रात को खाना बनाते हैं, उस समय जो लाइट के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो आकर उसमें गिर जाते हैं और वो खाना पूरा सात्विक नहीं होता है। वो खाना हम जब खाते हैं तो कई प्रकार की छोटी छोटी पेट की बीमारियां हो जाती है। तो मैं ये सभी से कहना चाहती हूँ कि रात को खाना खाए, उनकी मजबूरी है, लेट आएंगे खाएंगे, लेकिन हम जो महिलाएं हैं, गृहिणी है, वो खाना दिनस्थ होने से पहले बना तो सकते हैं ताकि वो खाना शुद्ध और सात्विक बने। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे हम रसोई घर में कोई सब्जी साफ़ करें, हमको पता है वो एकेंद्रीय जीव है, वनस्पति काय है, लेकिन हम उन जीवों को जब भी हम करें, हम गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं। हमें उन जीवों से खमत खामना करना चाहिए और ये भावना रखनी चाहिए कि वह दिन कब धन्य होगा जब मैं इन आरंभ परिग्रह का त्याग कर दूंगी। तो मैं सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि हम रसोई घर में रहते हैं, फिर भी अपने कर्मों का बंध होने से रोक सकते हैं, कर्मों की निर्जरा हो सकती है। जय जिनेंद्र।